हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पे कि भक्ति लता बीज हमारे हृदय में ऑलरेडी है या इसको गुरु हमें देते हैं या इसको भगवान हमें देते हैं। रियल आंसर क्या है? तो अगर कोई बोले कि भक्ति लता बीज हमारे हृदय में नहीं है, इसको गुरु देते हैं दीक्षा के वक्त, तो व्यक्ति, माफ़ी चाहूँगा, वो पूर्ण ज्ञान में नहीं है। क्योंकि भक्ति लता बीज अगर है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि हमारा कभी भी भगवान के साथ संबंध ही नहीं था। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मेरे अंदर भक्ति लता बीज नहीं है, इसका मतलब क्या है? मेरा कभी भी भगवान के साथ संबंध था ही नहीं। अगर मेरा कभी भी भगवान से संबंध नहीं था, इसका मतलब क्या है? अब जाके मुझे संबंध डेवलप करना है। तो ये टोटल नॉनसेंस आइडिया है। हमारा हमेशा से भगवान के साथ संबंध रहा है। हम सब पहले वैकुंठ में ही थे। हम जब वैकुंठ में थे, हमने भगवान बनने की आशा की, भोक्ता बनने की आशा की, तभी जा करके हमारा फॉल डाउन हुआ है। अगर हम फॉल डाउन इसी वजह से हुआ है क्योंकि हम भगवान बनना चाहते हैं, तो हमारे साथ ऑलरेडी संबंध तो है कृष्ण के साथ। यानी जो कृष्ण का मेरा संबंध था वो बीज के रूप में आज भी मेरे हृदय में है, लेकिन उसके ऊपर कवरिंग्स आ चुके हैं, माया के, प्रकृति के 3 गुणों के, सूक्ष्म शरीर के, भौतिक शरीर के, स्थूल शरीर के। इन सब की वजह से मैं उस भक्ति लता बीज को खो चुका हूँ, जो कि हृदय में ही है। मैं भूल चुका हूँ, खो चुका हूँ, कहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में गुरु क्या करते हैं? आपके सारे अनर्थों को तोड़ते हैं और भक्ति लता बीज को अंकुरित करने के लिए उसके ऊपर वर्षा करते हैं कृपा की। तो तो क्लियर कट सिद्धांत क्या है? भक्ति लता बीज ऑलरेडी हमारे हृदय में है। एक्चुअली भक्ति लता बीज का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय भक्ति लता बीज? ये क्या टर्म है? हमारे यूट्यूब चैनल के तो लोगों को पता भी नहीं होगा भक्ति लता बीज क्या है। ये तो बहुत ऊपर के डेवोटीज को पता होता है भक्ति लता बीज का मतलब भी क्या है ना। तो बता देता हूँ भक्ति लता बीज का मतलब क्या है। भक्ति लता बीज का मतलब क्या है? लता यानी छोटा सा पेड़, भक्ति यानी भक्ति का पेड़, बीज यानी जिस बीज से पेड़ उगने वाला है। पेड़ उसी में उग सकता है जो ग्राउंड अच्छा हो, है ना। अगर ग्राउंड ही बेकार है, बांजर जमीन है, वहां पर आप कितना भी बीज डालो नहीं उगेगा, है ना। तो बांजर जमीन का मतलब क्या है? डेड मटेरियल, है ना। अगर हम इसको भौतिक दृष्टि से देखें, बांजर जमीन का मतलब क्या है? डेड मटेरियल, उसमें कुछ नहीं उग सकता। जैसे जो नदी एक ही एरिया में रहती है और सालों से रह रही है, उसमें सारे मछलियाँ मर जाते हैं, उसमें कोई जीवन नहीं रहता, वो डेड सी बन जाता है ना। क्यों? प्रवाह नहीं हो रहा है। जब तक नदी प्रवाह कर रही है वो जीवित है, जब नदी एक तरफ रुक जाती है वो डेड बन जाती है ना। उस तरीके से जो ज़मीन है जिसमें उपजाऊ ज़मीन नहीं है वो, है ना, इसका मतलब क्या? डेड है। तो क्या डेड मटेरियल से पेड़ उग सकता है ना? अगर बांझ जमीन है तो पेड़ हो सकता है? नहीं। तो आत्मा डेड मटेरियल नहीं हो सकता। अगर कोई ये बोल रहा है कि देखो हमारे अंदर भक्ति लता बीज नहीं है, इसका मतलब क्या है? आत्मा डेड मटेरियल है। समझने है ना, समझाता हूँ। तो कुछ लोगों का ऐसा फिलॉसफी है कि जो आत्माएं हैं वो कभी भी वैकुंठ से नहीं थे, वो एक गिरजा नदी में थे। गिरजा नदी से आत्मा साहब प्रकट हुए, ठीक है। आत्मा साहब प्रकट हुए तो भगवान ने उनको बोला कि योग चाहिए, भोग चाहिए। तो कुछ आत्मा ने भोग चुन लिया, कुछ आत्माओं ने योग चुन लिया। जो आत्मा ने योग चुन लिया वो बन गए भगवान के पार्षद वैकुंठ में, और जो आत्मा ने भोग चुन लिया वो बन गए पृथ्वी में कुत्ते, है ना। अगर आप ये बोल रहे हैं तो एक नदी से, है ना, आत्माएं जन्मी है तो आत्मा डेड है, उसके बाद नॉलेज ही नहीं है। अगर आत्मा का नॉलेज नहीं है तो भोग चुन कैसे सकता है? योग कैसे चुन सकता है? नॉनसेंस आइडिया है ना। जितने भी इस्कॉन में या अलग संप्रदाय में ये जो नॉनसेंस आइडिया बता रहे हैं कि हम सब एक नदी से बाहर आया, भाई फालतू गिरी क्यों निकाल रहे हो यार, है ना। आत्मा डेड मटेरियल नहीं है। आत्मा एक पर्सनालिटी है। आत्मा एक जीवंत व्यक्ति है, एक पर्सनालिटी है वो, है ना। तो पर्सनालिटी है, इसका मतलब क्या है? वो उपजाऊ जमीन है। अगर एक व्यक्ति डेड है तब जा करके उसके अंदर बीज नहीं हो सकता, है ना। अगर वो जीवित है, इसका मतलब क्या है?
उसके अंदर भक्तिलता बीज होना ही चाहिए। और भक्तिलता बीज का मतलब क्या है? वो संबंध जो मेरा कृष्ण के साथ था। जो संबंध, जो नॉलेज, जो प्रेम है ना, जो कृष्ण के साथ था, जो जिसको मैंने अवॉइड करके भगवान बनने की इच्छा से यहाँ पर आया, भोक्ता बनने की इच्छा से आया, वो अभी भी मेरे हृदय में है। और वही जो प्रेम है, नॉलेज है, वही जो मेरी संबंध का यादें हैं, वो सब बीज के रूप में मेरे हृदय में आज भी पनप रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आकर मैं माया में फंस गया हूँ, है ना, मैं भोक्ता बनने की इच्छा से यहाँ पर फंस गया हूँ, तो अब मुझे सारे विकारों को तोड़ते हुए उस बीज के ऊपर पानी डालते जाना है। तब जाकर वो बीज अंकुरित होगा और हृदय से चलते हुए जब कृष्ण के धाम में जा करके लॉक होगा किसी पेड़ से, तब मैं जा करके हमारा आत्मा उसी जो रोप बना हुआ है उसको, उसके साथ जा करके धाम प्राप्त कर लेगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, ठीक है, दैट इज़ कॉन्सेप्ट, थेराटिकल कॉन्सेप्ट है वो, है ना, कि भक्तिलता बीज, हाउ भक्तिलता बीज वर्क्स। तो भक्तिलता बीज हमारे हृदय में नहीं है, इसका मतलब क्या है? हम डेड मटेरियल है। ये निराकारवाद का एक्चुअली नॉलेज है। निराकारवादियों को पूछो कि अगर हम सब आत्माएं हैं, है ना, और सब एक ही आत्मा है, तो हम यहाँ पर आए क्यों हैं, है ना? तो यही नॉलेज देंगे कि तुम सब बीच में नदी में थे, तो कुछ लोग योगी बन गए, तो कुछ लोग भोगी बन गए, तो ये फालतूगिरी चल रहा है ना। तो ये सब फालतू नॉलेज है, नॉनसेंस नॉलेज है। ऐसे नॉलेज को हमें सुनना भी नहीं चाहिए, नॉलेज देना भी नहीं चाहिए। अगर आप इस नॉलेज को सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप आत्मा को डेड मटेरियल मानते हैं। आत्मा डेड मटेरियल नहीं है, आत्मा एक पर्सनालिटी है। आत्मा एक पर्सनालिटी से ही निकली है जो कि कृष्ण है। अगर हम सब कृष्ण के अंश हैं तो हम गिरजा नदी से निकलेंगे? नहीं, कृष्ण के अंश है तो कृष्ण से ही निकलेंगे, है ना। कृष्ण के हम शक्ति के अंश हैं, तो कृष्ण के हम शक्ति हैं, तो कृष्ण की शक्ति होने की वजह से हम ऑलरेडी धाम में थे। लेकिन हम कृष्ण भोक्ता बनने की इच्छा से हम यहाँ पर आए हैं, इसलिए हमारे हृदय में भक्तिलता बीज आज भी है। अगर भक्तिलता बीज है तो गुरु क्या करते हैं? भक्तिलता बीज को और ग्रो करने में हेल्प करते हैं अपनी कृपा की वर्षा करके। तो भक्तिलता बीज है या नहीं, क्लियर हो गया कि भक्तिलता बीज अगर कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका नॉलेज कंप्लीट नहीं है और वो आत्मा को एक डेड मटेरियल मानता है। क्योंकि भक्तिलता बीज अगर नहीं है तो बंजर ज़मीन है। अगर बंजर ज़मीन है तो उसके अंदर बीज डालकर भी कुछ नहीं होने वाला, समझे? तो वो बंजर ज़मीन नहीं है, वो उपजाऊ ज़मीन ही है, लेकिन वो काफ़ी वर्षों से यूज में नहीं आया है, इसलिए बंजर ज़मीन की तरह लग रहा है, ठीक है। तो जिस दिन वो वर्षा होगी उसके ऊपर फिर से वो उपजाऊ बन जाएगा। दैट इज़ व्हाट आवर हार्ट इज़, है ना। हमारे हार्ट में भक्ति कितने ही सालों से, वर्षों से, जन्मों से नहीं है, तो बंजर ज़मीन की तरह एक्ट कर रहा है वो। लेकिन जिस वक्त वर्षा होना शुरू हो जाएगा फिर से वो उपजाऊ ज़मीन हो जाएगा। तो भक्तिलता बीज है या नहीं? एब्सोल्युटली है, एब्सोल्युटली है ही है। लेकिन उसको हमें ग्रो करना है 3 कार्य से: नाम जप, गुरुवाणी और उसके साथ साथ शास्त्र अध्ययन। तो अगर एक व्यक्ति 3 प्रकार काम कर रहा है तो नाम जप क्या है? नाम जप है खाद डालना, उसके बाद गुरु की वाणी क्या है? वर्षा, और शास्त्र क्या है? मेंटेनेंस, है ना। अगर आप केवल पानी डालो और खाद डालो तो क्या ग्रो होगा? नहीं, आपको ज़मीन को बार बार हल्का बनाना पड़ेगा, है ना। अगर आप ज़मीन को हल्का नहीं बनाओगे, ज़मीन टाइट होता जाएगा, तब भी पेड़ उगेगा नहीं, है ना। तो ज़मीन को हल्का बनाने के लिए हल की ज़रूरत है ना। तो हल चलाओगे, ज़मीन हल्का होगा, तब जा करके उसमें पेड़ अच्छे से उगेगा, है ना। तो हल किनके पास है? ज्ञान, बलराम जी। तो बलराम जी के पास ज्ञान है, तो बलराम जी ज्ञान यानी शास्त्र, शास्त्र पढ़ने से हमारा हृदय मेंटेन होगा, हल्का रहेगा हमेशा। और नाम जप क्या है? हमारे राधा मैया। तो नाम जप क्या है? राधा मैया, जो कि खाद डालती है, जिसकी वजह से हमारा ग्रो और फास्ट होता है। गुरु क्या है? वर्षा। तो एक भक्तिलता बीज उगने के लिए नाम जप, शास्त्र अध्ययन और गुरु की वाणी, तीनों अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप तीनों में से कोई एक भी अवॉइड करते हैं तो आपका ग्रोथ फास्टली नहीं होगा। आपको ये तीनों कंपलसरी किसी भी हालत में करना ही करना है, किसी भी हालत में एवरीडे होना ही चाहिए। आप चाहे 10 मिनट पढ़ो, 10 मिनट सुनो, 10 मिनट नाम जप करो, लेकिन ये तीनों बातें होना ही चाहिए, नहीं तो आपका ग्रोथ नहीं होगा।
आप कहीं पर भी लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, तीनों को करना ही होगा। ठीक है, अगर तीनों कर रहे हैं भक्ति लता बीज बहुत फास्टली ग्रो करेगा और आप बहुत फास्टली उस बीज को पकड़ करके ऊपर धाम को चले जाओगे। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।